यक्ष और युधिष्ठिर के बीच जो संवाद हुआ है वह अध्यात्म, दर्शन और धर्म से जुड़े संवाद ही नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी से जुड़े संवाद हैं। पांडवजन अपने 13 वर्षीय वनवास के दौरान वनों में विचरण कर रहे थे। तब उन्होंने एक बार प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश की। पानी का प्रबंध करने का जिम्मा प्रथमतः सौदेव को सौंप गया। उन्हें पास में एक जलाशय दिखा, जिससे पानी लेने वे वहां पहुंचे। जलाशय के स्वामी अदृश्य यक्ष ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें रोकते हुए पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की शर्त रखी। सहदेव उस शर्त और यक्ष को अनदेखा कर जलाशय से पानी लेने लगे। तब यक्ष ने सहदेव को निर्जीव कर दिया। सहदेव के न लौटने पर क्रमशः नकुल, अर्जुन और फिर भीम ने पानी लाने की जिम्मेदारी उठाई। वे उसी जलाशय पर पहुंचे और यक्ष की शर्तों की अवज्ञा करने के कारण निर्जीव हो गए। अंत में चिंतातुर युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुंचे। अदृश्य यक्ष ने प्रकट होकर उन्हें आगाह किया और अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने धैर्य दिखाया। युधिष्ठिर न केवल यक्ष के सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक सुने, अपितु उनका तर्कपूर्ण उत्तर भी दिया, जिसे सुनकर यक्ष संतुष्ट हो गया। यक्ष प्रश्न करता है, कौन हूँ मैं? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, तुम न यह शरीर हो, न इंद्रिया, न मन, न बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्वसाक्षी है। यक्ष प्रश्न करते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। यक्ष प्रश्न करता है, जन्म का कारण क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, अतिरिक्त वासनाएं, कामनाएं और कर्मफल, यही जन्म का कारण है। यक्ष प्रश्न करता है, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, जिसने स्वयं को उस आत्मा को जान लिया, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। यक्ष प्रश्न करता है, वासना और जन्म का संबंध क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, जैसी वासनाएं वैसा जन्म। यदि वासनाएं पशु जैसी तो पशु योनि में जन्म, यदि वासनाएं मनुष्य जैसी तो मनुष्य योनि में जन्म। यक्ष प्रश्न करता है, संसार में दुख क्यों है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। यक्ष प्रश्न करता है, तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। यक्ष प्रश्न करता है, क्या ईश्वर है? कौन है वह? क्या वह स्त्री है या पुरुष? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, कारण के बिना कार्य नहीं। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वह भी है। उस महान कारण को ही अध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वह न स्त्री है न पुरुष। यक्ष प्रश्न करता है, उसका यानी ईश्वर का स्वरूप क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, वह सतचित आनंद है। वह निराकार ही सभी रूपों में अपने आप को स्वयं को व्यक्त करता है। यक्ष प्रश्न करता है, वह अनाकार यानी जो निराकार है, स्वयं वह करता क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, वह ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। यक्ष प्रश्न करता है, यदि ईश्वर ने संसार की रचना की तो फिर ईश्वर की रचना किसने की? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, वह अजन्मा, अमृत और अकारण है। यक्ष प्रश्न करता है, भाग्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। यक्ष प्रश्न करता है, सुख और शांति का रहस्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। यक्ष प्रश्न करता है, चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उद्वेग उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं पर विजय चित्त पर विजय है। यक्ष प्रश्न करता है, सच्चा प्रेम क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। यक्ष प्रश्न करता है, तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं,
जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता वह सभी से प्रेम नहीं कर सकता। यक्ष प्रश्न करता है, आसक्ति क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार आसक्ति है। यक्ष प्रश्न करता है, नशा क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, आसक्ति नशा है। यक्ष प्रश्न करता है, मुक्ति क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, अनासक्ति यानी आसक्ति के विपरीत ही मुक्ति है। यक्ष प्रश्न करता है, बुद्धिमान कौन है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, जिसके पास विवेक है वह विद्वान है। यक्ष प्रश्न करता है, चोर कौन है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, इंद्रियों के आकर्षण जो इंद्रियों को हर लेते हैं चोर है। यक्ष प्रश्न करता है, नरक क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, इंद्रियों की दास्ता नरक है। यक्ष प्रश्न करता है, जागते हुए भी कौन सोया हुआ है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, जो आत्मा को नहीं जानता वह जागते हुए भी सोया है। यक्ष प्रश्न करता है, कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थाई क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, यौवन, धन और जीवन। यक्ष प्रश्न करता है, दुर्भाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, मद और अहंकार। यक्ष प्रश्न करता है, सौभाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। यक्ष प्रश्न करता है, सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, जो सब छोड़ने को तैयार हो। यक्ष प्रश्न करता है, मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, गुप्त रूप से किया गया अपराध। यक्ष प्रश्न करता है, दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, सांसारिक सुखों की क्षण भंगुरता का। यक्ष प्रश्न करता है, संसार को कौन जीतता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, जिनमें सत्य और श्रद्धा है। यक्ष प्रश्न करता है, भय से मुक्ति कैसे संभव है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, वैराग्य से। यक्ष प्रश्न करता है, मुक्त कौन है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, जो अज्ञान से परे हैं। यक्ष प्रश्न करता है, अज्ञान क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, आत्मज्ञान का अभाव अज्ञान है। यक्ष प्रश्न करता है, दुखों से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, जो कभी क्रोध नहीं करता। यक्ष प्रश्न करते हैं, वह क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं भी? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, माया। यक्ष प्रश्न करता है, माया क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, नाम और रूपधारी नाशवान जगत। यक्ष प्रश्न करता है, परम सत्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ब्रह्म। यक्ष प्रश्न करता है, सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, परमात्मा यानी ब्रह्म की आज्ञा से। यक्ष प्रश्न करता है, किसी ब्राह्मण का होना किस बात पर निर्भर करता है? उसके जन्म पर या शील स्वभाव पर? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, कुल या विद्या के कारण ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो जाता। ब्राह्मणत्व शील और स्वभाव पर ही निर्भर है। जिसमें शील न हो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिसमें बुरे व्यसन हो, चाहे वह कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, ब्राह्मण नहीं होता। यक्ष प्रश्न करता है, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि अस्थायित्व किसे कहते हैं? धैर्य क्या है? स्नान किससे कहते हैं? और दान का वास्तविक अर्थ क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, अपने धर्म में स्थिर रहना ही अस्थायित्व है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही धैर्य है। मनोमालिन्य का त्याग करना ही स्नान है और प्राणी मात्र की रक्षा का भाव ही वास्तव में दान है। यक्ष प्रश्न करता है, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। यक्ष प्रश्न करता है, भूमि से भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, संतान को कोख में धरने वाली माँ भूमि से भी भारी होती है। यक्ष प्रश्न करता है, आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, पिता आकाश से भी ऊंचा है। यक्ष प्रश्न करता है, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, मन है। यक्ष प्रश्न करता है, घास से भी तुच्छ चीज क्या है? युधिष्ठिर देते हैं, चिंता। यक्ष प्रश्न करता है, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, विद्या। यक्ष प्रश्न करता है, घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, पत्नी।
यक्ष प्रश्न करता है, मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। यक्ष प्रश्न करता है, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। यक्ष प्रश्न करता है, सुख क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर आधारित है। यक्ष प्रश्न करता है, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, लालच को खोकर। यक्ष प्रश्न करता है, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की क्या बात है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, यह देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है, यही महान आश्चर्य है। युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों के उत्तर सही दिए। अंत में यक्ष बोला, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित करूंगा। तब युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को जिंदा करने के लिए कहा, लेकिन यक्ष हैरान था। उसने कहा, तुमने भीम और अर्जुन जैसे वीरों को जिंदा करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? युधिष्ठिर बोले, मनुष्य की रक्षा धर्म से होती है। मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं, कुंती का एक पुत्र मैं तो बचा हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। यक्ष उत्तर सुनकर काफी खुश हुए और महाभारत की जीत का वरदान देकर वह अपने धाम लौट गए। दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो से कुछ समझ पाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।